है भाई। पहली चीज जो हम शुरू करेंगे वो है हमारा ब्लाइंड स्केल इंजेक्शन। टॉपिक आज 3 पढ़ेंगे। पहला है ब्लाइंड स्केल इंजेक्शन, दूसरा हॉस्टाइल सबडोमेन टेक ओवर, तीसरा आ जाता है हमारी फाइल इंक्लूजन और डायरेक्टरी ट्रेवर्सल की वल्नरेबिलिटी, जो कि ये वाली एक्चुअली हमारी सबसे मेन रहेगी। ब्लाइंड स्केल इंजेक्शन बहुत ही तगड़ा बग है, ठीक है। लेकिन पहली चीज मुझे कोई ये बताएगा कि ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? अंधा, तुक्का। अच्छा हाँ, वैसे भी तुक्का ही होता है, ब्लाइंड खेल रहे हो, ठीक है। ब्लाइंड का मतलब ऐसे यही होता है बेसिकली कि भाई अंधा है सामने वाला, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा। अब इसके लिए इंजेक्शन नॉर्मल सीन में क्या होता था, तुम्हें ऑलरेडी आइडिया रहता था कि भाई बैकग्राउंड पे सीन क्या चल रहा है। तुम लोग अपना एरर बेस चेक कर रहे होते थे, तुम अपना क्वेरी बेस चेक कर रहे होते, इंटीजर लगा के चेक कर रहे होते थे। अपने पास क्या होते थे, अलग अलग काइंड के कोड्स होते थे। अब जैसे कि तुमने सिंपली क्या करा, पहले स्टेप पे भाई ये वाला एरर जनरेट करने की कोशिश करी, ये वाला एरर जनरेट करने की कोशिश करी, एरर जनरेट कर देने इसमें क्या पता चलता था कि हाँ भाई बैकग्राउंड पे इंजेक्शन होने की चांस है। दूसरे स्टेप में क्या कर रहे थे, ऑर्डर बाय का तुमने कमांड लगाया, ऑर्डर बाय से क्या पता चला कॉलम वगैरह है या नहीं है, कॉलम निकाले। फिर कॉलम निकालने के बाद यूनियन सेलेक्ट करा, उससे ये पता चला कि भाई अगर पीछे 10 कॉलम है तो 10 में से 5वां नंबर वल्नरेबल है। जब 5वां नंबर वल्नरेबल निकला, फिर इस 5वें की जगह पे क्या निकाला, वर्जन निकाला, डेटाबेस निकाला, डेटाबेस के अंदर का डिटेल निकाला, ये सब कुछ निकाला। लेकिन इन सारे सीन में क्या तुम्हें पता था कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ है जिससे तुम्हें आइडिया मिलता जा रहा, स्टेप बाय स्टेप चीजें चला रहे थे। अब दिक्कत क्या है, अब है ब्लाइंड। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई सीन नहीं है, तुम्हें पीछे चल क्या रहा है वो भी नहीं पता चलेगा। 100% श्योरिटी के साथ किसी को नहीं पता चलता कि बैकग्राउंड में सीन क्या चल रहा है। इसका मोटा मोटा जो इलाज है ब्लाइंड करने का वो है हमारा ऑटोमेशन। हालांकि मैनुअल मेथड भी है हमारे पास कि हम लोग मैनुअली ये वाला सारा काम कर सकते हैं नॉर्मल स्केल इंजेक्शन की तरह, लेकिन मैनुअल मेथड में भी क्या है, ब्लाइंड बहुत बुरा सा हो जाता है एकदम। मतलब कई लोग कर लेते हैं क्योंकि क्या है, मैनुअल मेथड में जब पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो डेटा निकाल रख सकते हो तुम, लेकिन उसमें लग जाएगा बहुत ही ज्यादा वक्त लग जाएगा। अब मैनुअल कर रहा है या ऑटोमेशन कर रहा है फर्क नहीं पड़ता। तरीके मेजर में क्या होते हैं, हमारे पास दो होते हैं ब्लाइंड स्केल निकालने के। पहला होता है हमारे पास टाइम बेस्ड का इंजेक्शन, दूसरा तरीका जो होता है टाइम बेस के अलावा वो होता है हमारे पास क्या, उसका नाम है, एक होता है टाइम बेस, एक होता है बूलियन बेस। बूलियन समझता है कोई क्या? ट्रू फॉल्स। सिंपली अगर बूलियन की बात कर जाए तो सिर्फ ट्रू फॉल्स। तो पहली बात हम यही करेंगे कि बूलियन बेस इंजेक्शन है क्या, ठीक है। ट्रू फॉल्स, सिंपल सी कहानी। तो हम सर्वर से ना डायरेक्टली जाके पूछ लेंगे एक स्पेसिफिक बात, क्या मेरी बात सच है या झूठ है। किस पर्पज से, क्योंकि भाई यहाँ पे हम सारा का सारा ब्लाइंड काम करेंगे, और ब्लाइंड में पंगा क्या है, पीछे का कुछ समझ नहीं आने वाला। तो हम लोग सिर्फ इस बेस पे बात करेंगे क्या जो मैं कह रहा हूँ वो सही बात है गलत बात है, इतनी सी बात पूछनी है। तो सही बात मेजरली क्या होती है, 1 = 1, सही बात है 1 = 1 ही होता है। बट 1 = 5 ये फॉल्स है, ये गलत बात बोल दी मैंने। सर्वर से मेरे को यही बात पूछनी कि यार ये वाली बात सच है या तो फिर ये वाली बात झूठ है। तो भाई ये आगे मेरी एक कंपनी, ठीक है। अब यहां से मैं चले जाऊंगा अपने ब्राउजर पे, सिंपली फायरफॉक्स। चलो ये आ गई मेरी वेब एप्लीकेशन, ऊपर से आ गया मेरा एक पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सारे काम करूंगा अपने। चलो भाई सबसे पहली चीज क्या, यहाँ पर मेरे को सीधा सीधा सवाल पूछना है, क्या भाई जो मैं पूछूंगा वो सही होने वाला है या गलत होने वाला है। तो मैं सीधा बात करूंगा एंड ट्रू। तो ट्रू पे ऐसे कोई सीन चेंज नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल वेब एप्लीकेशन ही चल रही है हमारी ऐसी करके कुछ। बट अब मैं दूसरा सवाल पूछूंगा, वो है एंड फॉल्स। फॉल्स में क्या हुआ, मैं ऊपर से आ गया news.php पे। पहले क्या चल रहा था पैरामीटर, पहले news.php id = 1, लेकिन अब मेरा जैसे ही मैंने फॉल्स लिखा, क्या हुआ, एक गलत बात बोल दी मैंने। तो गलत बात पे इसने क्या बोला कि भैया ये तो गलत बात है, मैं तो आपको स्पेस पे रिटरेट कर दूं। सवाल का जवाब है हाँ या ना, इतनी सी बात पूछी बस। मैं किस पर्पज से पूछा, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला कि मैं ब्लाइंड पढ़ा रहा हूं। ब्लाइंड की दिक्कत क्या है, पीछे का कोई सीन नहीं पता तुम्हें। बूलियन में फायदा हो जाता है तुम्हें, किस बात का फायदा हो जाता है कि भाई तुम्हें इतनी बात का कम से कम एहसास रहता है कि तुम जो भी तुम पूछने वाले हो वो सही है या गलत है, इतना एहसास है तुम्हें, इससे ज्यादा कोई एहसास नहीं। समझ गए। और यही सबसे बड़ी परेशानी, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बैकग्राउंड से डेटा निकालना सिखाऊं तो कैसे निकालेंगे। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ आस्काई टेबल है हमारे पास, कोई जानता है इसके बारे में क्या, कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हमारे पास अमेरिकन स्टैंडर्ड है, हमारे कीबोर्ड पे कम से कम 127 कीज होती है, उन कीज को एक एक नंबर अलॉट करा गया है, हर एक की का काम है, क्या करता है वो सारी डिटेल दी गई है, ठीक है। कैपिटल लेटर अलग, स्मॉल लेटर्स अलग, यहाँ पे मेटा कैरेक्टर्स अलग, स्पेस बार का अलग से हिसाब देगा 32 नंबर पे जो कि खड़ा हुआ है, मतलब सबका डिटेल अलग है।
सबको एक एक नंबर असाइन कर दिया गया है। मैंने कहा बोला भैया ब्लाइंड सुधारो। ब्लाइंड का सबसे बड़ा दिक्कत क्या, पीछे क्या किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन अब मेरे को ट्रू फॉल्स को पता चल गया है। तो अब मैं सर्वर से ना सीधी सीधी बात पूछूंगा, मैं उससे पूछूंगा भैया पीछे ना स्मॉल लेटर ए जो कि स्टैंड करता है हमारा 97 नंबर पे, क्या ये बैकग्राउंड पे प्रेजेंट है या नहीं है, इतनी सी बात पूछूंगा। फॉल्स सिचुएशन में क्या होता है, मैं इधर को रीडायरेक्ट हो जाता हूँ, बट जब मैं बात प्रूव करता हूँ तो मैं ओरिजिनली यहीं पर स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे को करने का क्या है, मेरे को एक एक करके ना कैपिटल हो स्मॉल हो सारे के सारे टेस्ट आउट करने, कौन बैकग्राउंड पे है कौन बैकग्राउंड पे नहीं है। मैनुअल वे है ये हमारा, ठीक है। ऑटोमेशन वाला ऑब्वियसली इजी हो जाएगा, बट अब मैं क्या करूंगा, यहां से स्ट्रिंग को दूंगा हटा। अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी स्ट्रिंग है ही एक, तो स्ट्रिंग मेरी कुछ ऐसी है। चलो एंड सब स्ट्रिंग 8 वर्जन, तो मेरे को निकालने का है वर्जन के डिटेल बैकग्राउंड से, पहले वर्जन निकालूंगा फिर डेटाबेस निकालूंगा। मतलब दिखेगा कुछ नहीं है तुम्हें ऑब्वियसली, बट ये सिर्फ एक अंदाजे की तरह है। अंदाजे में क्या, नंबर फर्स्ट वर्ड, ठीक है। अब बैकग्राउंड का सीन बता दो थोड़ा सा। स्ट्रिंग है हमारे पास, कुछ भी हो, हमारे को मेन काम क्या करने का है, मैं कहता हूँ पीछे एक नाम लिखा हुआ है, नाम है कुछ ऐसा, ठीक है। तो जो मान लो ये ना मेरा एक वर्जन है जिसको मैं एक्चुअली पीछे ढूंढने जा रहा हूँ, तो सिचुएशन मेरे पास ट्रू फॉल्स की है। अब मैं ना सबसे पहला कैरेक्टर ये ढूंढूंगा, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टर इसके बेस पे, नंबर 1 के बेस पे, तो भाई ऐसा आ गया मेरा। अब जो सा अगला कैरेक्टर है ना ये नंबर 1, इसे मैं आज का वैल्यू के अंदर जा जाके देखूंगा, मतलब 97 लगाऊंगा, 98 लगाऊंगा, ए ढूंढूंगा, बी ढूंढूंगा, सी ढूंढूंगा, ऐसे करके एक करता हुआ चेक करता जाऊंगा किस बेस पे कि मेरा पहला वर्ड क्या होने वाला है, ठीक है। ऐसे करके मुझे 5 वर्ड्स ढूंढने, वर्जन का सिर्फ वर्जन का डिटेल निकालने का पहला, फिर डेटाबेस का निकालना, ठीक है। इतना निकालना काफी होता है, क्योंकि मैंने रिपोर्ट्स भी पढ़ी हुई है, इससे ज्यादा लोग निकालते नहीं है। कैपिटल स्मॉल दोनों चेक करने पड़ेंगे, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि भाई बैकग्राउंड पे निकले ना निकले, क्योंकि ये जो वेब एप्लीकेशन है इंडियन वेब एप्लीकेशन नहीं है। उधर चाइनीज जोन सी वेब एप्लीकेशन होती है, उनके अल्फाबेट्स अलग होते हैं, उनके कीबोर्ड्स अलग होते हैं, हिंदी का कीबोर्ड अलग होता है, ठीक है। सर्वर पे वो लोग कौन सी लैंग्वेज में रख रहे हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि चाइना वाले चाइनीज कोडिंग करते हैं अपनी लैंग्वेज के बेस पे। फ्रेंच में भाई अलग होती है कोडिंग, स्पेनिश में अलग कोडिंग होती है, सारे लोग अपने बेस पे कोडिंग कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मेरे को कैपिटल ए चेक करने का है, तो मैं बस इतना सा काम करूंगा कि भाई यहाँ पर ये वाला वर्डिंग फिक्स करूंगा, एंटर करूंगा, क्या हुआ, पीछे कोई है ही नहीं ऐसा वर्ड। चलो दूसरा वर्डिंग चेक कर लेता हूँ, 98, यहाँ पे मेरा बी स्टैंड कर रहा है, वो भी स्मॉल वाला, कैपिटल होता तो एक फर्क होता फिर से, ठीक है। यहीं से फिर से इसे उठा लूंगा, चलो भाई, पता नहीं क्या चल रहा है इसको। कॉपी नो है मेरा 98, डन, समझ गए। ये तो अभी सिर्फ एक कीबोर्ड का हिसाब है, ऐसे करके हमें हजारों कीबोर्ड चेक करने हैं, ठीक है। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है कीबोर्ड का, यूएस वाला, बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड्स आते हैं हमारे पास चलाने के लिए। ये तुम पे डिपेंड करता है कि भाई बैकग्राउंड का तुम कितना चेक कर सकते हो, लेकिन याद रखना ये वाला काम सबसे ज्यादा माथा मारने वाला सरदर्दी है सबसे बड़ी। तो लोग नॉर्मली इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ऑटोमेशन का मेथड लगाते हैं और काम जल्दी से जल्दी निपटाते हैं। इक्वल्स टू 5, वहां पे मैंने जैसे आईडी लिखा हुआ है ना, तो ये आईडी की जगह पे मैंने नंबर 5 लिख लिया था, ठीक है, कि आगे की तरफ से 5 नंबर की वैल्यू में स्ट्रेच हो रही है। इस बात के लिए बस मैंने लिखा, ऐसे कोई उधर स्पेसिफिक मैटर नहीं है, ये तो अपनी मर्जी से लिख सकता है। मैंने उधर स्ट्रिंग एक्चुअली में क्रिएट करी थी पूरी पूरी कि भाई बैकग्राउंड का डेटा निकल कर आ जाए, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल जगहों पे ये सब कुछ सेम नहीं चलता है, क्वेरीज तुम्हें डेवलप करनी पड़ेगी सेम टू सेम, ठीक है। मैंने इस कंपनी के हिसाब से करा, जैसे तुम यहाँ पर मैंने वही करा क्या कि बैलेंसिंग वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पे बैठ के करा, ठीक है। तब जाके मेरे को ये मिला था। ये 2-3 कंपनियां काफी सेम चल रही थी, सेम ही सर्वर पे थे, मैंने सर्वर का रिवर्स लुकअप करा और भाई सेम कंपनीज मेरे को मिल गई थी 3-4, ठीक है। तो इन सब पे ये चल रहा था। अब ऑटोमेशन पे कैसे करने का है, अब भाई यहाँ पर ऑटोमेशन है तुम्हारा ब्रूट फोर्सिंग सबसे बड़ी चीज, जिसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाविस नाम के टूल का, ठीक है। यहाँ पर क्या करने का, इसको हटाऊंगा, यहाँ पर कंपनी का सीधा नाम डाल दूंगा पैरामीटर के साथ में, डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर इसे बोलूंगा कि भैया ऑटो डिटेक्ट गेट के पैरामीटर में चल रहा, टाइप में तुम स्पेसिफाई कर सकते हो इंटीजर स्ट्रिंग, इसे मैंने बोला कि भैया ऑटो डिटेक्ट है। डेटाबेस अगर तुम्हें पता है तो तुम बता सकते हो, मुझे नहीं पता तो ये भी ऑटो डिटेक्ट भी चला जाता है। और कुछ ऑटो डिटेक्ट पे डालना चाहते हो भाई डाल सकते हो, यहाँ पर स्पेसिफिक सिंटेक्स वगैरह अगर कुछ लिखना चाहते हो तो, मेरे को कुछ नहीं लिखने का,
ठीक है, यहां से तुम लोग अपना मेजर काम चालू कर सकते हो, क्या? एनालाइज का। अच्छा, चालू हो गया। ये कुछ पासवर्ड मांग रही है। पासवर्ड डार्कनेट 123। ना, ये रन नहीं हुआ बिना वायरस ऑफ करे। कौन? ऐसे करना है। देखना सर। मोर इन्फो। रन एनीवे। बंद कर अपना वायरस, फिर से रीइंस्टॉल कर, रीइंस्टॉल कर। मीन्स कौन सी फोल्डर से है? तुम्हारा चालू हो गया? मेरा क्यों नहीं हुआ यार? तुमने भी एनालाइज दबाया ना? दिखाना जरा पास में। हाँ यार, एक सही में चालू हो गया। मेरा क्यों नहीं दिखा? कौन सी? पैरामीटर आईडी 1 तो देना ही पड़ेगा। अब चालू हुआ। HTTP नहीं आ रहा था, वही मैंने भी ध्यान नहीं दिया। लो भाई, इंजेक्शन टाइप इसने निकाला, 302 मिले। और अब क्या कर रहा है? अब ये ब्रूट फोर्स मार रहा है उसी चीज को। देखो, कॉलम काउंट निकाल रहा है, सेम पैरामीटर पर निकाला, टेस्ट कर रहा है उस चीज को। ठीक है, ऑटोमेशन का ये फायदा है, बस काम तेजी से करेगा, बैकग्राउंड का डेटा निकालेगा। बट याद रखना, अगर ऑटोमेशन कर रहे हो तो बैकग्राउंड का डेटा बस इतना निकाला जाता है कि डेटाबेस का नाम और साथ में वर्जन, ब्लाइंड के केस में, क्योंकि इससे ज्यादा डेटा निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इवन टूल्स के लिए। अब यहाँ पे इसने निकाला क्या? लेंथ निकाल ली, 25 है करेंट डेटाबेस की लेंथ, मतलब बैकग्राउंड के कीवर्ड्स। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? देखो, कीवर्ड बना रहा है एक एक करके, कीवर्ड के लेटर्स को बड़ा करे जा रहा है। जैसे मैं तुम्हें बोला था कि भाई आस्कर टेबल के अंदर लगाएगा, आस्कर टेबल के अंदर सिमिलर वे में लगा रहा है। देख ले पहले, बाद में कर लियो। ऑटोमेशन ही है तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। खत्म हो गया, रुक जाएगा। वहां पे ऊपर स्टेटस में आइडल आ जाता है। अभी एनालाइजिंग आ रहा है ना? हाँ, तो नहीं चल रहा फिर, अदरवाइज एनालाइजिंग आता है। ठीक है, इतना बड़ा नाम चल रहा है इनका, डेटाबेस का नाम है बस ये। अब एक बात का और ध्यान रखना, ये नहीं कि ब्लाइंड एसक्यूएल हर जगह पे मिल जाता है, ढूंढना पड़ता है। मैंने क्या ढूंढा? पहले ट्रू फॉल्स ढूंढा, ट्रू फॉल्स मिला तो जाकर मुझे ये मिला, अदरवाइज नहीं मिलता। इस पे भी नहीं चलता था वैसे। बिल्कुल। अच्छा, वो अगर ट्रू पे उसी पेज पे रहेगी और फॉल्स पे दूसरी जगह रिडायरेक्ट रहेगी, तो है। रीडायरेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ कुछ भी चेंज कर सकता है। हाँ, चेंजेस देखने पड़ेंगे। ट्रू पे कुछ चेंज हो सकता है, ट्रू पे हो सकता है रीडायरेक्ट हो जाए, फॉल्स पे हो सकता है ना हो, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ये हर कंपनी का सर्वर अलग, हर कंपनी की डेवलपमेंट अलग, हर कंपनी की सिक्योरिटीज अलग।
ठीक है। लो भाई, इसने निकाल दिया डाटाबेस का पूरा पूरा नाम। इतना बड़ा इनके सिर्फ डाटाबेस का नाम चल रहा था, इससे ज्यादा इसने भी नहीं निकाला। समझ गए बात को? किसी को कोई डाउट इसमें? ऑटोमेशन का ये फायदा है, हालांकि सेम काम तुम लोग कैसे बैठ के कर सकते हो आज के टेबल की हेल्प से, बट उसमें वक्त लगेगा बहुत ही ज्यादा। ठीक है, और अगर इससे करोगे तो काम तेजी से हो जाएगा। ये था पहला टूल, कौन सा? हवेस। इतना सा काम करने का काफी इजी टूल है, कोई माथा नहीं मारना। तेरा चल गया? नहीं वहाँ सिस्टम ओपन कर, वाला क्या? यहाँ पे स्टोर्ड है। मैं तो यहीं से सर्च करता हूँ। उड़ गया। ले भाई, तेरा भी खुल गया हवेस। ठीक है, अब इसको डेस्कटॉप से खोल लो। हाँ डेस्कटॉप से कहीं से खोल, मर्जी तेरी। अब भाई इसी के साथ साथ में तुम्हारे पास एक और टूल आता है मेजर। कई बार क्या होता है, हाफिज नहीं चलता, तो ऑल्टरनेटिव में तुम लोग एसक्यूएल मैप का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये अच्छा, ये बता रहा है कि ऐसे टारगेट आएगा। हाँ वहां पर तू ऐड कर सकता है। और बाकी में कुछ नहीं करना। बाकी में तेरा मन है, ठीक है, बाकी में तेरे को पता है तेरा डाटाबेस का सर्वर कौन से चल रहा है, बाकी में तेरा डिवाइस का आईडी क्या चल रहा है, सब कुछ तेरे को पता है, तो तू स्पेसिफिकली डाल सकता है, अदरवाइज वो ऑटो डिटेक्ट में लग रहा है। ठीक है, अब ये आ गया। बाय डिफॉल्ट में तो वही करते हैं कि हम कुछ ना करें उसमें सेट करने। बिल्कुल, बाय डिफॉल्ट में तो कुछ भी मत कर, अदरवाइज वो खुद ही देख ही लेता सब कुछ। भाई दूसरा टूल है हमारा एसक्यूएल मैप, ये तो तुम लोग चला चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, हाँ एसक्यूएल मैप में अब इतना कोई ज्यादा मुश्किल होता नहीं है, पहली चीज। दूसरा जो सा मेजर काम तुम्हें करने का यहाँ पर भी, वो है तुम्हारा क्या, ब्लाइंड ढूंढना है। ठीक है, तो मैं पहली काम तो इधर एच कर देता हूँ, हेल्प लेके इधर पढ़ा देता हूँ कि भाई तुम सब मेन पॉइंट आता है। तो इधर आता है मेन पॉइंट तुम्हारा टेक्निक का, डैश डैश टेक्निक तुम्हें लिखने का है, और इस पे क्या आता है BEUSTQ। इनमें से तुम किसी का भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो। इस जगह पे तुम्हें बी लिखना है, टी लिखना है, यू लिखना है, एस लिखना है। मतलब क्या होता है इन चीजों का? बी का मतलब होता है ब्लाइंड, ई का मतलब होता है एरर, यू का मतलब होता है यूनियन, स्ट्रिंग, टाइम, क्वेरी बेस। ठीक है, 6 टाइप के इंजेक्शन जो कि एसक्यूएल मैप खुद ब खुद परफॉर्म कर देता है। अगर मैं ब्लाइंड ढूंढ रहा हूं तो मैं इधर डायरेक्टली ब्लाइंड का नाम दे दूंगा। ठीक है, ये बूलियन बेस के लिए पहली चीज जो कि अभी तक तुम्हें पढ़ा रहा था। बिल्कुल ट्रू फॉल्स ही चेक करेगा यहाँ पे, सारे के सारे काम निकाल के दे देगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिमिलर काम यहाँ पे भी लिख दूंगा कि भैया मेरा है एसक्यूएल मैप। यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ क्या, डैश यू, ये पर आके यूआरएल पेस्ट करा दूंगा। ठीक है, पैरामीटर के साथ, इसी के साथ में लिख दूंगा डैश डैश टेक्निक। स्पेलिंग चेक कर लेने की एक बार, तो स्पेल 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 डैश डैश टेक्निक क्यू, परफेक्ट स्पेलिंग इज इक्वल्स टू बी। बी का मतलब आ गया हमारा बूलियन बेस का इंजेक्शन चल रहा है पूरा पूरा। अगला शब्द जो आ जाता है हमारे पास वो आ जाता है भाई तुम्हें डेटा रिट्रीव करना है, तो इधर मैं डैश डैश ऑल डाल देता हूँ ताकि भाई पूरा पूरा डेटा निकाल दे। अदरवाइज ये तुम्हारी मर्जी रहता है, ऑल नहीं लगाना चाहते हैं तुम्हारे पे डिपेंड करता है। नहीं तो तुम डेटाबेस का बैनर, करंट यूजर, डेटाबेस, रिट्रीव डीबीएमएस, करंट डेटाबेस, ये भी लगा सकते हो। तो मैं इधर एक काम करता हूँ, खाली यही निकाल लेता हूँ, करंट डेटाबेस, ऑल से बेटर है सिर्फ करंट डेटाबेस। ठीक है, और कुछ भी लगाना चाहो लगा सकते हो। इधर से लेवल भी सेट कर सकते हैं, रिस्क भी सेट कर सकते हैं। तो एक बारी चेक कर ले लेवल और रिस्क के अलावा, डैश डैश लेवल इज इक्वल्स टू 5, साथ में डैश डैश रिस्क इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, बस बस तुम्हें इधर टेक्निक भी लिखना था और तुम्हारा बूलियन बेस इंजेक्शन चालू हो जाएगा। रनिंग स्टेट पर है। ठीक है भाई, काम यहाँ पर भी वो सिमिलर करेगा।
एक एक करके रिडायरेक्शन वगैरह सब कुछ चेक करेगा, टेस्टिंग करेगा, निकल सकता है नहीं निकल सकता। चलो अब यहाँ पे रिडायरेक्शन की बात आ गई। डायनामिक है ये आईडी का पैरामीटर, माइट बी इंजेक्टेबल, सिंपली बोल दिया इसने, बूलियन बेस चेक कर रहा है वही, ठीक है। एंड बूलियन बेस से इधर क्या निकाल रहा है, वेयर आर हैविंग क्लॉज इंजेक्टेबल है, डाल डैशबोर्ड में 200 आ चुका। heuristic test show that the backend DBMS could be MySQL. It looks like the backend DBMS is MySQL. Do you want to skip that? बिल्कुल भाई कर दे, क्या करूं मैं दूसरों को चेक करा के। हाविस बस थोड़ा सा तेज है इस मामले में, ठीक है। एसक्यूएल मैप हैवी है तो स्लो पड़ जाता है, इतनी सी बात है। गेट पैरामीटर आईडी वल्नरेबल, डू यू वांट टू कीप टेस्टिंग फॉर अदर्स, नो। चलो भाई इसने भी सिमिलर निकाला, वही आईडी को 1 1390 1390, लो अब यहाँ पे भी वही काम कर रहा है, क्या कर रहा है, बना रहा है फिर से, जो मैंने तुम्हें सिखाया था कैसे एक एक करके लगा लगा के बनाएगा। मैं सिर्फ डाटाबेस का इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ, इसमें स्पेसिफिकली वहां मेंशन करा कि भैया निकालना है तो करंट डाटाबेस निकाल। अभी क्या करा मैंने, अभी मैंने इसे सिंगल थ्रेड मोड पे चलाया, अगर मैं इसे मल्टी थ्रेड दे देता तो मेरा काम और भी तेजी से हो जाता। अभी थोड़ा स्लो निकाला, इससे फास्ट भी वर्किंग होता है, इसलिए एसक्यूएल में आपकी दिक्कत क्या है, ये थोड़ा सा हेवी है, बट ये ज्यादा अपना बेटर है, अपना इस पे भरोसा रहता है ज्यादा। हाविस पे हम लोग इतना भरोसा नहीं करते, क्योंकि हाविस की दिक्कत क्या है, वो काम सिर्फ एचटीटीपी पे ही करेगा, इस पे वर्क ही नहीं करता एसक्यूएल पे। उससे बेटर हमारा एसक्यूएल मैप है इस काम के लिए, ठीक है। अगर मैं ऑल पे करता तो हो सकता है ऑल पे ना निकालता, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली करंट डेटाबेस निकाला कि भाई एटलीस्ट इतना निकाल दे, बाकी मैं देख लूंगा। समझ गए भाई ब्लाइंड एसक्यूएल कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बस ये एक टाइप है। या तो तुम निकाल सकते हो कौन सा, एरर बेस निकाल लो या क्वेरी बेस निकाल लो या ब्लाइंड निकाल लो, कहीं पर भी कोई भी मिल सकता है। बताओ देखो इसमें मैंने एंड ट्रू डाला, ये मेरे को भारी उठा के फेंक दे रहा। सिक्योरिटी है, ठीक है, हर चीज तू नहीं चला सकता, सिक्योरिटी नहीं तो भाई अभी तो बग निकला। इस पे एक्सएलएमआर किसी का था, उसमें भी 500 का एरर दे दिया था सर्वर में। सर्वर पे है ही नहीं वो चीज, ऐसे ही डाल देना सिंपल। उधर है ही नहीं वो, क्रॉलिंग नहीं चालू हो रहा तेरा, क्रॉलिंग भी लगा दे इसके साथ साथ, उस पैरामीटर पे कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। क्लियर है भाई, किसी को कोई डाउट इसमें। ये हालांकि लग रहा है बड़ा इजी, क्योंकि अभी ये काम टूल कर रहा है, बट हमेशा टूल काम में नहीं आता। लेकिन मैं आज का भी बताऊं तो भाई, अभी भी थोड़ा टाइम पहले मैंने हैकरवन वगैरह पे चेक करा था, तो भाई लोग एसक्यूएल मैप का इस्तेमाल करके डालते हैं, क्योंकि इसका सबसे बेस्ट मेथड ही यही है ब्लाइंड निकालने का। अगर ब्लाइंड इससे नहीं निकालना चाह रहे हो या ये निकाल नहीं पा रहा, तब जाके तुम लोग मैनुअल मेथड पे आ सकते हो। इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही मैनुअल मेथड बताया कि भाई आस्का टेबल की हेल्प ले लेके तुम लोग इस सिमिलर काम कर सकते हो, नहीं तो ये बड़ा मुश्किल होता है। एक बार वो मैनुअल मेथड में कोड लिखा था, और सबस्ट्रिंग वाला कोड जो लिखा था भाई वो मैंने अपने लिए लिखा था, इस कंपनी के बेस पर है, ठीक है। एंड सबस्ट्रिंग एट वर्जन 11,1 इज इक्वल्स टू 5, ये आ गया तेरा, ठीक है। इसे हर एक के लिए चेंज करना पड़ेगा। हर एक के लिए चेंज करने की बात नहीं है, तेरी बैलेंसिंग की बात है। जैसे तू नॉर्मल एसक्यूएल इंजेक्शन भी करता है, तब भी तू थोड़ा बहुत क्वेरी में चेंज करता ही है ना, सेम काम यहाँ पर भी करना है, क्वेरीज में चेंज करना ही पड़ेगा हमेशा। क्वेरी तेरी एक जगह पे लगी नहीं, क्योंकि सर्वर डिफरेंट है, ठीक है। लिखना चाहे तो लिख ले इसको, एंड सबस्ट्रिंग एट वर्जन 1,1 इक्वल्स टू 5, ठीक है। चलो इधर से भी मेरा निकलने लग गया है, हो गया है, निपट गया, ठीक है, चल दिया। हेलो
दरवाजा बंद कर दे एक बार। चलो भाई, अब यहाँ पे मैंने तुम्हें एक बताया बुलियन बेस इंजेक्शन, ठीक है। टाइम बेस के बारे में तुम लोग खुद ढूंढोगे, समझ गए। टाइम बेस की अगर तुम्हें ढूंढना भी है तो वही किसकी हेल्प से ढूंढ सकते हो, इसकी हेल्प से। क्या है ये? बिल्कुल, एक्विनेटिक्स। ये तुम्हें टाइम बेस इंजेक्शन सबसे बेस्ट ढूंढ के देता है, ठीक है। टाइम बेस इंजेक्शन को एक तरीके से लेना, एक सिंपल सा डॉस का अटैक, ठीक है। डॉस का अटैक यानी कि सर्वर को डाउन कर दिया जाएगा, बट चलता कैसे है ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज देख लेना। अच्छा, इस टूल से कैसे करना ब्लाइंड एस्पेल वो पढ़ना है? नहीं, आर्क्योनेटिक्स तो खुद ही कर देता है, तेरे को क्या करना पड़ता है उसमें, वो निकाल के दे देगा किसी कंपनी पे, ठीक है। अगर एग्जांपल में कंपनी भी चाहिए तो एप्कोसिटी नाम की एक कंपनी है, उसको तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएगा ब्लाइंड एसक्यूएल, ठीक है। किसी को कोई डाउट? इसमें ब्लाइंड एस्पेल नहीं, तेरे को नॉर्मल ही सर्च करना है, ऑटोमेटिकली निकाल देता है, ठीक है। न्यूज स्कैन जाके वही सारे काम करने हैं, कुछ अलग नहीं करना। बग के बारे में खुद पढ़ियो, न्यूज स्कैन नॉर्मल से स्कैन कर दे चालू, ऑटोमेटिकली वो अपने आप निकाल के दे देगा तेरे को ब्लाइंड, एस्पेल भी सब निकाल देता है भाई वो। अच्छा, और अब हमें क्या करना है फिर? तुम्हें ब्लाइंड ढूंढना, उस पर ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन ऑटोमेटिकली निकाल के देगा, तेरे को पढ़ना है कि ये कैसे ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन निकालता है, अच्छा, ये पढ़ना है, ठीक है। और टाइम बेस्ड इंजेक्शन होता क्या है, स्पेशली इसको भी पढ़ना कल तक में, ठीक है। चलो, मतलब बैकएंड पे कैसे करता है ना उसको बता। क्या चीज? एक्यूनेटिक्स बैकएंड पे कैसे हाँ, उसके अंदर सारी डिटेल है ना, सब कुछ लिखा हुआ आ जाता है, जब वो निकाल लेता है सब कुछ पढ़ लियो, ठीक है। चलो भी अगले वर्ड पे पढ़ रहे हैं, हॉस्टाइल सब डोमेन टेक ओवर। सब डोमेन जानते हो सारे? सीनेम के बारे में जानते हो? हाँ, उसका है ना ये जो हमने जी गूगल डेटाबेस में पढ़ा था। सीनेम मतलब कैनोनिकल नेम, कैनोनिकल नेम में क्या है, तुम्हारा सब डोमेन डाल दिया गया, ठीक है। सब डोमेन टेक ओवर पढ़ने से पहले कुछ बातें करनी पड़ेगी। अब देखो, सब डोमेन टेक ओवर सबसे इजी बग है, जैसे मैंने तुम्हें XML से पढ़ाया था, क्या बोल के सबसे इजी बग है, सिमिलर में ये सबसे इजी बग है। किस मामले में? ऑटोमेशन के मामले में। ऑटोमेशन के मामले में मतलब कि 90% ऑटोमेशन है इसके अंदर, जो लास्ट का 10% है वो तुम्हें बाउंटी दिलाता है, ठीक है। बट 90% ऑटोमेशन है किसी भी कंपनी के ऊपर करने का। अब भाई खास बात क्या है इसके अंदर में, सब डोमेन टेक ओवर, तो पहली चीज तो इंपैक्ट समझ लेने का। इंपैक्ट क्या होता है यार, कि जोमैटो नाम की कंपनी चल रही है, बहुत बड़ी कंपनी है, क्या करती है भाई जोमैटो? चिराग, फूड की डिलीवरी करती है, ठीक है। बट मैं कहता हूँ जोमैटो के सब डोमेन भी चल रहे हैं, किसी भी नाम पर हो, ठीक है। अब मैंने ना उनका जाकर सब डोमेन, हालांकि मैं खरीद नहीं सकता, बट टेक ओवर कर सकता हूँ। टेक ओवर का मतलब क्या? जबरदस्ती, हाईजैक। हाईजैक एक डिफरेंट सीन होता है, उनको पता भी नहीं चलने दिया, उनका सब डोमेन मैंने हाईजैक कर लिया, किसी पर्पज से वो बंद हो गया। तो जब मैंने वो हाईजैकिंग करी ना, वहां पर जाकर अपनी दुकान डाल दी, क्योंकि मेरी दुकान ऑलरेडी चल रही थी। तो जब भाई वो दुकान डाली तो जो जा तो सारे हिसाब किताब जोमैटो से ही रहा था, डिलीवरी की कंपनी है, तो भाई मैंने जोमैटो के नाम पे अपना दुकान चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। मैं वहां पे कुछ भी कर सकता हूँ, खाने की दुकान छोड़ो, मैं वहां पे कुछ भी बेच सकता हूँ, ठीक है। डिलीवरी की कंपनी है भाई, जोमैटो पे सारी आते हैं, वहां पर भी आएंगे। अब पॉइंट क्या यार, कि एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, देखो एग्जांपल मैं क्रिप्टस का ही लूंगा, या ले लेते हैं अपना, कौन सा कंपनी ले यार, चिराग.com, ठीक है। अब यहां पे पॉइंट क्या है यार, क्रिप्टस ही बेस्ट है यार, नाम सही चलेगा, cryptus.in। देखो पॉइंट क्या है यार इस चीज का, कि अब कंपनी ना बहुत टाइम से चल रही है, ठीक है। वेबसाइट पे हजारों लोग आते हैं cryptus.in के, बहुत सारा काम होता है cryptus.in को। मेजर काम क्या है कि हम लोग हैकिंग सिखाते हैं, तुम लोग भी हैकिंग सीखते हो। तो एक आधे साल, या यूं समझो कि आधे मेरा मूड हुआ cryptus.in की कंपनी को खोलने का, तो मैंने खोला, ठीक है। तो अगर मेरे को कोई भी कंपनी खोलने का है, तो मेरे को सबसे पहली चीज की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, एक मेरे को करवानी डेवलपमेंट उस कंपनी की, एक डलवाना उसका नाम, ठीक है। एक नाम चाहिए और एक डेवलपमेंट चाहिए, दो काम चाहिए। तो इस काम के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ सीधा सीधा GoDaddy पे, ठीक है। क्या बोलूंगा GoDaddy पे कि जी मेरे को चाहिए एक तो नाम, और एक चाहिए मेरे को पूरी पूरी डेवलपमेंट, आराम से ये लोग मेरा काम करवा देंगे, ठीक है। तो इन दोनों का मैं अलग अलग फील्ड में ले लेता हूँ भाई। यहाँ पर भी मैंने ले लिया अपना GoDaddy का हेल्प, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नाम भी डलवा लिया और डेवलपमेंट भी करा ली भाई, दोनों सिंपल हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई।
जब मैं ये वाला काम करा लूंगा तो भाई मेरा जितना भी डीएनएस का रिकॉर्ड मेंटेन होगा वो सारा का सारा गोडैडी देख लेगा अपने आप। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें पैसे दिए इस काम को करने के। तो जितना भी बेसिक काम होता है वो गोडैडी वाले देख लेंगे। ये हो गया मेरा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या होता है यार, सेम काम करने का, नाम भी कराना है और डेवलपमेंट भी चाहिए मेरे को, दोनों के पैसे लगा रहा हूं मैं। तो भाई अब मैं दोबारा से करूंगा, बट दूसरा रास्ता है कि भाई मैं ना गोडैडी पे चला जाता हूं सिर्फ एक काम करने के लिए, नाम खरीदना था। पहला वही है, सिंपल सा नाम, तो भाई मेरे को कहीं ना कहीं से रजिस्ट्रार चाहिए था, तो इस काम के लिए मैंने इतना देख लिया। दूसरा दूसरा आ गया मेरा दोस्त। दोस्त किस लिए पकड़ा? क्योंकि मेरे को डेवलपमेंट करानी थी। समझ गए? तुम पे डिपेंड करता है यार, तुम कैसे भी कराओ। गोडैडी पे करवाया क्योंकि भाई मेरा कोई दोस्त नहीं था तब, मेरे को पैसे खर्च करने का मूड था, मैंने कर दिए भाई। उन्होंने 4-5 हजार रुपए लिए लेकिन डेवलप करके दे दिया। सिमिलर में भाई यहाँ पर मेरे कितने बच गए? मेरे 3-4 हजार रुपए बच गए क्योंकि 500 रुपए का एक नाम डल गया बस। ये तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे मर्जी करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट ये था तुम्हें एक वेबसाइट डालनी, तुमने सिंपली डाल दी। चलो अब क्या हुआ, अब निकल गया 1 साल पूरा पूरा। 1 साल निकलने के बाद सीन क्या बैठता है कि भाई अब क्रिप्टस बहुत अच्छा चल रहा था, सारे काम चल रहे थे, तो क्रिप्टन थोड़ा सा ना एक्सपैंड करते हैं। और एक्सपेंशन के टाइम पे क्या बोला कि भाई एक मर्चेंडाइज डाल देते हैं। मर्चेंडाइज क्या होती है भाई? बैग्स वगैरह, ठीक है। टी शर्ट डाल दी, पेन डाल दिया, मग्स डाल दिए, क्या बोल के कि जी हैकर का टी शर्ट है हमारे पास हंटर का टी शर्ट है, हमारे पास हैकिंग वाले पेन्स है, हमारे पास ब्लूटूथ वाले डिवाइस है अलग अलग कहीं की जो हैकिंग में हेल्प करते हैं, मतलब क्या सब कुछ है। पॉइंट क्या करा इधर, अब मैंने सिंपल एक, मैंने बोला कि भाई जब इतना सारा सीन चल ही रहा है तो यहाँ पर ना मैं एक नया नाम डालूंगा, cryptus-के-कपड़े.com। समझ गए? क्रिप्टस के डलवा दी कपड़े। अब यहाँ पर भी भाई मेरे पास क्या है, मेरे को फिर से एक काम करना पड़ेगा, मेरे को डेवलपमेंट तो करवानी है, ठीक है। तो भाई उसके लिए क्या करूंगा, अब मैं गोडैडी पे डेवलपमेंट के लिए नहीं जा सकता। क्यों चिराग? जा सकता हूं लेकिन क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि अब ना मेरे को कुछ चीजें बेचनी है, ना कि किसी को कुछ स्पेसिफिकली ब्लॉग वगैरह दिखाने का। ब्लॉग वगैरह बनाना तो भाई वर्डप्रेस में चले जाता, बट मेरे को करना है काम ई कॉमर्स वाला। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन बिजनेस, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे। तो ऐसे काम के मैं वक्त में मैं कहां पर जाता हूं, मैं जाता हूं शॉपिफाई जैसी कंपनी पे, ठीक है। शॉपिफाई का नाम सबसे बड़ा चलता है किस पर्पस के लिए, कि तुम्हें ऑनलाइन धंधा डालना है अपना, ठीक है। ऑनलाइन में शॉपिफाई, हमारे पास फायरबेस है, हमारे पास गिटहब पे भी लोग डाल देते कई बारी, डिपेंड करता है तुम्हें जिसमें भी डालने का डाल दो, ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट कंपनी है शॉपिफाई, ठीक है। चलो cryptus-के-कपड़े.com बनाया, शॉपिफाई मैंने कर दिया ओपन। वहां पर जाके मैंने क्या करा, वहां पर जाके मैंने डेवलपमेंट करवा दी, ठीक है। सिंपल पहला मेथड ये, और नाम भी डल गया भाई, नाम भी भाई यही था। लेकिन अब यहाँ पे सीन क्या है, अब यहाँ पर ना 2 सीन में से पहला सीन है कि ये ना तुम्हें एक सबडोमेन डाल दे। तो सबडोमेन की खास बात क्या है, जब तुमने यहाँ पे पैसा खर्च करा, डेवलपमेंट कराई, तो कंपनी ने ना तुम्हें फ्री में 10 से 15 सबडोमेन डाल दिए। बोला कि इन फ्यूचर अगर आपको एक्सपैंड करना है तो आप सबडोमेन हमारी तरफ से ऑलरेडी रख सकते हैं, फ्री के सबडोमेन 10। तो 10 में से मैंने एक यूज कर लिया, ठीक है। जिसमें मैंने क्या करा, मेरे को नाम था ही मेरे पास, तो भाई नाम के उन्होंने पैसे नहीं लिए, क्योंकि या नाम के पैसे नहीं लिए, चलो मैं नेम भी जोड़ ही देता हूँ इसमें। जब ऊपर चल ही रहा था तो एक और नाम खरीदा गया, क्या, गोडैडी से ही, ये cryptus-के-कपड़े.com, सिंपल। तो यहाँ पे भी मैं नाम डाल देता हूँ गोडैडी, ठीक है भाई। यहाँ पे मैंने खरीदा एक सिंपल सा नाम, किसी को कोई डाउट इसमें? ये अब सबडोमेन वाला सीन था। अब पहला था सबडोमेन, ठीक है, कंपनी ने मेरे को ऑलरेडी दे रखे थे, मेरी मर्जी थी, मैं डाल दिया भाई, मैंने cryptus-के-कपड़े.com डाल दिया, डेवलपमेंट के लिए इधर पैसे लगाया, नाम के लिए इधर पैसे लगाया, एकदम सॉलिड दुनिया चल पड़ी। दूसरे सीन में क्या हुआ, अब पहला तो था सबडोमेन वाला एरिया, अब दूसरा है मेरा HTTP का रीडायरेक्शन। ये मेरा दूसरा मेथड है, कंपनी में सेम ही डालूंगा cryptus-के-कपड़े.com, बट मेथड अब डिफरेंट है। सबडोमेन में क्या है, हर कंपनी अपना सबडोमेन डाल सकती है, जैसे गूगल का ड्राइव, गूगल का स्कॉलर, गूगल का वर्कशॉप, गूगल का यूट्यूब, गूगल का सब कुछ। सिमिलर में क्रिप्टस भी अपना सबडोमेन डाल सकता है, क्रिप्टस अलग, cryptus-के-कपड़े.com अलग, बट पॉइंट किस पे कराएगा, cryptus.in पे, क्योंकि वही मदर ब्रांच है, ठीक है। दूसरा क्या है, HTTP रीडायरेक्शन। ऑलरेडी वेबसाइट अच्छी खासी चल रही थी, कंपनी ने तुम्हें फ्री के सबडोमेन्स नहीं दिए क्योंकि तुमने सस्ते वाला पैकेज ले लिया इसके लिए। तो पैसे बचाने के चक्कर में जब तुमने सबडोमेन नहीं मिला तो तुम और नहीं ले सकते हो उनसे पैसे देके, बट तुम्हारा मूड नहीं था तो तुमने रीडायरेक्शन करवाया। जिस वेबसाइट पे तुम ओरिजिनली जाते हो वहीं पर एक नया पॉइंट डाल दिया गया कि भाई क्रिप्टस की मर्चेंडाइज यहां से मिल जाएगी, बस लिंक पे क्लिक करो, एंट्री मिल जाएगी आपको, रीडायरेक्ट हो गया आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। सिंपल भाई, हर कंपनी करता है भाई। अभी मैं उधर जाके क्या देखता हूँ, अपना कोर्स देखता हूँ, कल को भाई वहां पे कपड़े देख लूंगा,
ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट डेवलप करा दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी भाई रिडायरेक्शन करवा दी, यहाँ पर भी मैं डेवलपमेंट का सिर्फ काम लूंगा और यहाँ पे मेरे नाम के पैसे बच जाएंगे। ठीक है, नाम के पैसे मेरे बच गए, क्योंकि भाई मैं तो ऑलरेडी क्रिप्टस.इन पे था ही, मेरे को तो बस वहां पे एक नया पॉइंट डालना था कि भाई क्रिप्टस की मर्चेंडाइज यहाँ से चालू होगी, वो तो मैंने एक्स्ट्रा डेवलपमेंट में करवा दिया काम, शॉपिफाई से मेरे को डेवलपमेंट करवा दी, मैंने करवा दी। ठीक है, या तो फिर यहाँ पे मेरा दोस्त भी बैठ सकता है, सिंपल, पैसे और बचा लिए मैंने, किसी को कोई डाउट इसमें? तो भाई दूसरे केस में ऑब्वियसली कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा दोस्त भी काम कर रहा है और पुरानी वाली वेबसाइट पे काम चल रहा है, तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल कनेक्टिविटी हुई नहीं, कोई वल्नरेबिलिटी राइज हो ही नहीं सकती कि भाई तुमने घर की बात घर में दबा ली। लेकिन यहाँ पर जब सब डोमेन की बात आई ना, तो तुम दुनिया में घूमने गए, ठीक है, तो जब दुनिया में घूमने गए तुमने एक अलग से स्टैंड दिए क्रिप्टस के साथ, मैं थोड़ा सा अपने एरिया को बड़ा करा, तो एक दिक्कत आई, अब ना एक साल और बीत गया, एक साल और बीत गया, अब क्या हुआ, सिंपली क्रिप्टस के जितने कपड़े थे मर्चेंडाइज में जो बना रहे थे नहीं बिके, तो क्रिप्टस ने क्या सोचा कि भैया छोड़ो, क्या करना है यार, बिजनेस नहीं चल रहा है ये वाला कपड़ों वाला, फायदा नहीं है। तो अब ना यहाँ पर दो सीन फिर से हो गए। पहला सीन क्या हुआ, क्रिप्टस वाले ने सोचा कि बंद करो, बंद करने के टाइम पे उन्होंने क्या बोला कि अगर बंद ही करना है तो भाई शॉपिफाई से अगर लिया था तो शॉपिफाई या गोडैडी जिससे भी लिया था, क्योंकि नाम तुम लोग एक बार ही कर लेते हो वो तुम्हारा ही हो जाता है लेकिन सीन क्या है, पहला शॉपिफाई वाला है, तो उन्होंने डेवलपमेंट करी, तो जो डेवलपमेंट करी और तुम्हें होस्टिंग भी दिलवाई साथ साथ में, उसका तुम्हें पैसा पे करना पड़ेगा। होस्टिंग मतलब लाइव करवाया तेरे को, पब्लिक सर्वर पर डलवाया, उसका तेरे को पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन एक साल तक जो सा गोडैडी से तुमने डेवलपमेंट करवाई सबसे शुरुआत में, उन्होंने फ्री का शब्द में दिया था, तो फ्री था, बस एक साल के लिए था, एक्सपायर हुआ, तो भाई जो वो एक्सपायर हुआ ना, कंपनी के ऊपर रिफ्लेक्ट करने लगे, क्रिप्टस के ऊपर .com के ऊपर, तो तुमने सोचा भाई छोड़ो, पैसे वैसे क्या ही देने, रहने दो। पहला सीन तो ये था, ठीक है। पहले सीन में क्या गड़बड़ है, तुम्हें कंपनी को कॉल करना चाहिए था और बताना चाहिए था कि हम इसे आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो बंद कर दीजिए, तुमने कॉल नहीं करा, यहां पे बग राइज हो गया, ठीक है। बग किस में राइज हुआ, बग हुआ सीनेम में राइज। दूसरे वाले में क्यों राइज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे सीनेम का कोई झंझट ही नहीं पाला गया, ठीक है। यहां पे सीनेम का झंझट पाला गया क्योंकि तुमने सब डोमेन बनवाया था और तुमने अब सब डोमेन के पैसे देने तो तुमने नहीं दिए, ठीक है। मेरा काम क्या है, कंपनी वाले को पैसे से मतलब है, क्या मतलब है, मेरे को बस इतना चेक करना है क्या सीनेम आज भी रिडायरेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर रिडायरेक्शन चल रहा है तो कंपनी वाले क्या मांगते हैं, मोटी मोटी शॉपिफाई जैसी कंपनी वो मांगते हैं कि भैया आप ना बस हमें पैसे पकड़ाओ, आपका रिचार्ज हम कर देंगे, ठीक है, सब्सक्रिप्शन दोबारा चालू कर देंगे, पैसे कोई भी पे कर दे, पैसे मैं पे कर देता हूँ, समझ गए बात, इतनी सी कि पैसे पे करते हैं, क्योंकि शुरुआत से आखिरी तक में इस पूरे धंधे में बिजनेस में पैसा ही पैसा लगाया गया है, तो सब डोमेन खरीदने के लिए भी पैसा ही लगेगा। बट पहली चीज तो ये है कि बल्ले में सब डोमेन कैसे निकालने का है, तो उस काम के लिए स्टेप होते हैं हमारे पास दो। पहला है सब डोमेन निकालो, किसी भी कंपनी के सब डोमेन निकालने के अपने पास टूल कौन से होते हैं, चिराग, वो सब लिस्टर, सब लिस्टर, अगला और गो बस्टर, चलो दिमित्री, अगला नॉक पाई, अगला सब फाइंडर, अगला है कोई और, काफी है इतने, ठीक है। ये है सिर्फ सब डोमेन निकालना है पहले स्टेप में, ठीक है। ऊपर वाला मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा था, मैं तुम्हें अब करना दिखा रहा हूं कि भाई सब लिस्टर गो बस्टर किसी से भी अपने क्या निकालो, सब डोमेन निकालो, सब डोमेन तुम लोगों ने निकाल लिए, फिर क्या करना है, फिर भाई सब डोमेन टेक ओवर करना है। तो टेक ओवर के लिए आ जाते हैं तुम्हारे पास दो टूल, जिनमें है सबसे पहला टूल इट्स ओवर .py और दूसरा आता है हमारे पास सब्जी, ठीक है। दो डिफरेंट टूल, काम सेम है, सारे के सारे काम सेम ही करता है, बस मैं तुम्हें ऑल्टरनेटिव दे रहा था एक चीज के, ठीक है। ये है तुम्हारा मेजर काम, पहले स्टेप में सब डोमेन निकालो, दूसरे स्टेप में काम निपटा दो। इतना समझ में आया सभी को, सर के ऊपर से गया, पैसा भी देना पड़ेगा इसके साथ में। अरे इनमें क्यों पैसा देगा, वो सबसे लास्ट स्टेप है, 90% तो इतना तेरा ऑटोमेशन है, ठीक है, हाँ वो तेरा 10% है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, चालू करो फिर कैसे चलाते हैं। चलो सबसे पहला काम मैं अपना सब फाइंडर का इस्तेमाल कर लूंगा, ठीक है। ये रहा मेरा टूल, इसका भी चेक करूंगा डैश एच, तो इधर से चेक कर लेता हूँ कि भाई, अरे ये रहा मेरा डोमेन का स्ट्रिंग सब फाइंडर डैश डी, यहां से मैं चला जाता, एक बार इसको कर दिया जाए बंद,
फायरफॉक्स कंपनी है जो करेंटली वल्नरेबल मिलेगी वो है detectify.com। ठीक है, चलो भाई, अटैक सरफेस। और एक्चुअली में detectify.com ही था जिन्होंने सबसे पहला सबडोमेन टेक ओवर ढूंढवाया था। ठीक है, आया। इन्होंने एक्चुअली में मतलब थ्योरेटिकली जहाँ पे मैंने पढ़ा है, काफी जगहों पे पढ़ा है कि भाई detectify.com थे पहले जिन्होंने ये बग निकाला था। ठीक है, सब फाइलें डैश की detectify.com। कोई नहीं भाई बग पाएगा। अरे भाई बताता हूँ, उसका भी फर्क बताता हूँ। ठीक है, enumerating subdomains for detectify.com तो निकाला जाएगा पहले। ठीक है, तब तक मैं तुम्हें एक और बात समझा दूं। ये हमारी दूसरी वेबसाइट है कैन आई टेक ओवर। कैन आई टेक ओवर, गेम ओवर कुछ नहीं है, इट्स ओवर वो टूल है। कैन आई टेक ओवर गिटहब का रेपो है। चलो भैया आ गया मैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, वल्नरेबल ग्रीन से मार्क करेंगे, नॉट वल्नरेबल रेड से मार्क करेंगे। यहाँ पर तुम्हें हर एक कंपनी का नाम दिया जाएगा, कौन सी कंपनी क्या करती है, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म बेचती है। ठीक है, मैंने तुम्हें इसके बारे में अब डिजिटल रोशन नाम सुन रखा है, कंपनी है, होस्टिंग दिलवाती है। क्या है, अगर इनके ऊपर सब डोमेन टेक ओवर तुम्हें मिलता है तो तुम्हें यहाँ पर डायरेक्टली वल्नरेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, सिमिलर मैं अभी किसकी बात कर रहा था, शॉपिफाई की। तो शॉपिफाई भी देख लेते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ग्रीन का मतलब वल्नरेबल, रेड का मतलब रेड का मतलब वल्नरेबल, ग्रीन का नहीं है। कौन सा कलर गलत दे रखे हैं यार, मेरे को शॉपिफाई नहीं कर रहा। एज केस मतलब 50-50 चांस। ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो इनके शब्द में जल्दी निकल कर आ जाए तो भला हो। ठीक है भाई, हर कंपनी का यहाँ पे नाम दे रखा है जितनी वर्ल्ड वाइड क्या करती है, सब डोमेन्स बेचती है। सब डोमेन कह रहा हूँ, कंपनियां अपना डेवलप करवा के बेचती है, हिसाब किताब जितना भी है इनका। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली वो बता देगा कि भाई क्या हिसाब किताब है इनका, वल्नरेबल है या नहीं है, तुम इनके ऊपर टेस्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो। ज्यादा इसको क्या यार,
चलो भाई, ये तो चल नहीं रहा है, वही पुराने मेथड पे आना पड़ेगा, लाइन एक्स। हाँ तो ये देखो, ये एक वल्नरेबल वेबसाइट है मेरे पास ऑलरेडी। सॉरी दिस शॉप इज करेंटली अनअवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे मैंने तुम्हें भी दिखाया था शॉपिफाई। शॉपिफाई में क्या आया, वल्नरेबल केस होते हैं या फिर यानी कि ये एजी केस की तरह माना जाता है। 50% होता है नहीं चलता, 50% होता है चल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सीन क्या है, मेन है जो सॉरी दिस शॉप इज करेंटली अनअवेलेबल। सॉरी दिस शॉप इज करेंटली अनअवेलेबल मतलब क्या है, यह है तुम्हारा बैनर। जब भी तुम पे नहीं करोगे, कंपनी ऑटोमेटिकली बैनर सेटअप कर देगा, जो कि हमेशा सेम रहता है। पे कर दो, बैनर हट जाएगा, तुम्हारी वेब एप्लीकेशन तुम्हारे पास वापसी आ जाएगी, और तुम जो भी मर्जी चाहो अपलोड करवा सकते हो इस कंपनी के नाम पे। ठीक है भाई लोग, तो ये वल्नरेबल है, ओनली वन स्टेप लेफ्ट। अब पॉइंट क्या है, अगर मेरे को कभी भी खरीदने का है ना इस कंपनी से कुछ भी, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को ना सिर्फ यहां पर जाने का, बाय अ स्टोर। ये शॉपिफाई का केस है, यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है। ठीक है, हर कंपनी का खरीदने का भाई अपना अलग होता है। मेरे शॉपिफाई पे कर रहा था टेस्ट, तो मेरे को शॉपिफाई पे जाके ढूंढना पड़ा कि भाई मिलेगा कैसे इन पे। तो मेरे को साइन अप नहीं करने का है, मेरे को जाने का सीधा एंट्री मार देगा। क्वेश्चन वेश्चन बस एंट्री मार रहा हूँ, साइन अप। स्टोर का नाम जो भी डालना चाहो डाल सकते हो, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ता है। तो मैं अपना वाला ही मेल डालूंगा यहाँ पर। शॉपिफाई शॉपिफाई, चलो छोड़ो, यहाँ पे क्या ही बनाए, यही से मेन से ही बना लेते हैं। मतलब बनाने के बाद ये बना हुआ था ऑलरेडी। हाँ, उन्होंने पे नहीं करा, अगर कंपनी खुद पे कर देगा तो उनको मिल ही जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ कि मैं पे करके क्या इनका खरीद के यहाँ पे कुछ और बेच सकता हूँ।
ठीक है, ये अगर मर्च भी बेच रहा होगा बीबी स्वाग स्टोर वाला, तो भाई यहाँ पे मैं अपनी दुकान डाल सकता हूँ क्या इसके नाम पे? सो ये इलीगल नहीं होगा इसके तरीके से। इलीगल बनाया जा सकता है, हाँ ठीक है। अगर तू चाहे तो यहाँ पे कुछ भी बेच सकता है, वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है। नाम बीबी स्वाग स्टोर का खराब हो रहा है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों को इस चीज की टेंशन है कि भाई नाम ना खराब हो जाए। अरे यार, बिजनेस। यस। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना ही हुआ है। हो जा। पासवर्ड डालो, एंट्री मिलेगी। कौन सा बताया था? और सबलिस्टर। गोबस्टर सबलिस्टर। पढ़ा नहीं है। चलो और कोई बताओ यार। सबलिस्टर। और कोई? सबलिस्टर के अलावा डॉक्टिफाई डॉक्टिफाई ये सब फाइंडर तो है। चलो इसी को ही निकालना है। तो मेरा इधर से वेब एप्लीकेशन ही बन गया। अब अगर शॉपिफाई का केस है तो ऊपर ना डायरेक्ट एक बटन बना रखा है इन लोगों ने, मतलब सर्च का बटन आएगा यहाँ पे, वहां से जाके मैं पुराने अकाउंट्स को अपने कनेक्ट कर सकता हूँ सीधे सीधा। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी एक कंपनी का पड़ा हुआ है, तो एक तरीके से पुराना अकाउंट ही है, जिसके भी नाम पे रजिस्टर्ड हो, आज की डेट में क्या है, अनअवेलेबल। शॉपिफाई को एक चीज से मतलब है, पैसा डाल दो बस, जो भी पे कर देगा उसके नाम पर हो जाएगा ये। ठीक है, तो फटाफट ओपन हो। ये चीज का फिक्स कर दिया क्या? ये चीज का कंपनी को पैसे से मतलब है भाई, तेरे पे पैसा आ रहा है, तू क्यों रो रहा है? लेकिन फिर भी फिर से गलती है। गलती है, क्या कर सकते हैं भाई, कंपनी को नहीं है टेंशन इस चीज की। तुम्हारी गलती है बेसिकली, है तुम्हें कंपनी को बताना चाहिए था कि भैया बंद करो, उसमें उनका कहाँ से गलती निकल रहा है। ठीक है, कंपनी वाले सीधा बोल रहे हैं भैया जो भी पैसा दे रहा है डाल दो। स्टिल बड़ा थिंग्स करो। कैंसिल कोई करवा नहीं रहा है, कंपनी की गलती है इसमें आती है। अरे यार कितना है ये स्लो। चलो भाई आ गया, सीरी वर्डिंग कनेक्ट। कितना है यार? कनेक्ट अ डोमेन, कनेक्ट एन एग्जिस्टिंग डोमेन टू योर स्टोर, यानी कि कंपनी वाले के पुराने होते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट करा सकते हो। योर ट्रायल्स स्टार्ट, चल जाए यार।
चलो भाई यहाँ पर आ जाएगा मेरा पैरामीटर, ठीक है, कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन, तो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है। तो इसमें से मैं जस्ट एक छोटा सा काम करूंगा, माई शॉपिफाई का नाम हटाऊंगा, क्योंकि मेरे को बाय डिफॉल्ट माई शॉपिफाई ही मिलने वाला है, शॉपिफाई की कंपनी है, तो भाई इतना समय लगाया। नेक्स्ट, समझ गए, इज अवेलेबल टू बाय फॉर पर ईयर, एक साल के लिए मेरे नाम पर हो जाएगा, ठीक है। ये होता है क्या, सब डोमेन टेक ओवर अगर किसी भी कंपनी पे मिल जाता है तो। अभी शॉपिफाई पे निकला है, अगर मैं डिटेक्टिफाई का बताऊं तो डिटेक्टिफाई का भी एक पैरामीटर पर है। क्या हो रहा है, मतलब सब डोमेन निकालोगे ना जब, तो एक सब डोमेन निकल कर आता है डिटेक्टिफाई.com का, जिसका नाम होगा fddkem.detectify.com, ठीक है। ये आ गया हमारा डिटेक्टिफाई.com ही है, जब वल्नरेबिलिटी निकालेंगे तब पता चल जाएगा। बट उससे पहले एक चीज और दिखा दूं, अब अपने पास क्या निकाल मैंने FDDKM, तो यहाँ पे कंपनी का नाम आया फ्रेश डेस्क, नॉट वल्नरेबल, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है, ठीक है। बट मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ इनका नाम पढ़ा फ्रेश डेस्क, ठीक है। दूसरी चीज क्या पढ़ी यहाँ पर आके, फ्रेश डेस्क, इसका कोई ऐसा वॉल्यूम भी नहीं आ रहा इधर लिखा हुआ, बट वी कुडंट फाइंड FDDKM detectify.com। लेकिन ये जो कंपनी है ना, एक टाइम पे FDDKM का इस्तेमाल कर रही थी, ठीक है। मेरे को सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, सब डोमेन्स निकालने हैं, यानी कि डिटेक्टिव आई के जितने भी सब डोमेन निकल पाए वो सारे के सारे निकालूंगा और अपने सामने प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। इतना सा काम मेरे को पहले करना है, काम कर ले, शायद से इस चक्कर में ना हो। जब भी तो नहीं चल रहा था, defy.com निकाल फटाफट, लो ऊपर तक खींच दूंगा, कॉपी, नोटपैड ओपन, चलो इसमें कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। इतने सारे आ गए मेरे पास। कैसे चेक करना है? नहीं, मुझे कुछ चेक नहीं करना, मैं तो तुम्हें बस गिनती करवा रहा था, मतलब यहाँ पे वो सारे सारे नहीं निकाले तुम्हें ना, जितने जितने टूल्स मैंने लिखवाए हैं उन सारे के सारे टूल से निकलवा लो, क्योंकि हर टूल कुछ नहीं देगा। जैसे इधर FDDKM वाला शायद से नहीं आया, तो मैं FDDKM वाला भी ऐड करूंगा, ठीक है, क्योंकि इस वाले में वल्नरेबिलिटी आएगी, तो इसे बीच में प्रेजेंट करा दे तो बस यहाँ पर ही, ठीक है। सेव, सिंपल सा एक डेस्कटॉप पे सेव करवा देता हूँ, तो क्या नाम दूँ इसको, सब डोमेन डॉट txt, ठीक है। हो गया मेरा काम खलास। अब बस, अब मेरे को करना है क्या, बग निकालना है, तो बग निकालना ज्यादा भारी बात नहीं है, काम फिर से वही करने का। अब टूल था मेरे पास सब्जी, ठीक है। सब्जी में क्या करने का है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आके लिखो -r, सीएमडी को डायरेक्ट कर दो। नहीं, मैंने चलवा रखा है, तुम अपने लाइन्स में चलाना, ठीक है। तो यहाँ पे या तो -r या तो डैश डैश टारगेट सिंगल और मल्टीपल सबडोमेन सेपरेटेड बाय कॉमा, फाइल पाथ टू लिस्ट सबडोमेन्स टू बी स्कैन्ड, तो मैं यही वाला फाइल का पाथ दूंगा, डैश टारगेट एस विद एन एस, और साथ में मैंने सबडोमेन, तो इधर का राइट क्लिक, इसको कॉपी एज पाथ करा, पेस्ट करा, काम खत्म। और कोई गड़बड़ाया, प्रोसेस फिंगरप्रिंट इनवैलिड, चल जाए यार, कोई नहीं, यहाँ से मैं चले जाता हूँ अपने डेस्कटॉप में, सबसी प्रोसेसिंग, नहीं नहीं लगता है आफ्टर टॉप लेवल हाइट HTTPS, एक बार कमांड ही चेक कर लेता हूँ।
अच्छा टूल तो सब्जी है। आर डैश डैश टारगेट्स, चलो ये कर लेते हैं। क्या मतलब क्या दिक्कत है? कोई नहीं भाई, लाइन इस पर कर लेते हैं, ढाई टाइम वेस्ट करें इस पर। दूसरा टूल चेक कर लेते हैं, इट्स ओवर डॉट पी वाई। चलो भाई, जैसे इस वेबसाइट पे आना, गिट क्लोन करना सिंपल एक, ठीक है। जैसे चल जाएगा, यहाँ पर सिर्फ लिखने का है इट्स ओवर डॉट पी वाई दाश एच, ठीक है। करना कुछ नहीं, बस लिस्ट देनी है इसको। तो मैं यहाँ पर आके लिस्ट को सेव करा देता हूँ। तो मेरी लिस्ट लिस्ट आ गई यार। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ पर आके सेव करा दूंगा इसको। कंट्रोल एस, बन गया मेरा काम, ठीक है। इतना सा काम था। दूसरी चीज़, इसको चाहे तो मैं यहाँ अंदर ला के सेव कर सकता हूँ, चाहे तो मैं उस जगह का पाथ दे सकता हूँ, ये तुम्हारी मर्जी रहेगी, ठीक है। तो मैं अभी एक काम कर लेता हूँ, इसे वहीं जाकर ही स्टोर करवा देता हूँ। मेरा टूल पड़ा होगा रूट डायरेक्टरी में, सब डोमेन टेक ओवर, और इसको करूँगा ट्रैवल यहाँ पर, ठीक है। डैश एल में डाल दूंगा सबका नाम, और मेरा रन होना चालू हो गया। पैसे टारगेट लोड हो चुके हैं, चेकिंग करेगा भी स्थान है detectify.com। अब एक एक करके निकालता जाएगा, जिसमें से जो भी वल्नरेबल होगा उसका नाम आ जाएगा। टाइम आउट वाले भी बेसिकली नॉट वल्नरेबल ही होते हैं। ठीक है भाई, वल्नरेबल गया है क्या? दो देख रहे हैं। हाँ ये रहा, ठीक है। ये वल्नरेबल है, एफडीडी की मैं तुम्हें ऑलरेडी शो कर चुका हूँ ये वाला।
ठीक है, इधर इधर वल्नरेबल क्यों बोलेगा, क्योंकि कैन टेक ओवर की जो सी वेबसाइट है उधर इस कंपनी का नाम ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो कंपनी के नाम जितने जितने सारे के सारे वल्नरेबल हो सकते हैं, इवन एफडीडी केम भी वल्नरेबल है। ठीक है, बट पॉइंट क्या था कि भाई उन्होंने गिटहब पे क्या लिखा हुआ था अपनी रेपो पे कि नॉट वल्नरेबल, मतलब टाइम वेस्ट प्लीज मत करना इसके ऊपर, उनका मतलब ये था। 100% श्योरिटी के साथ कोई नहीं कह सकता कि भाई वो कंपनी वल्नरेबल है या नहीं है। ठीक है, उनका बस इतना मतलब था टाइम वेस्ट मत करना, कभी कभी मिल भी जाता है जिन पे नॉट वल्नरेबल हो। ठीक है, और जब वल्नरेबल मिल जाए तो करना कैसे वो भी तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, बस कंपनी के सर्वर के ऊपर जाने का है और भाई जाकर उनको खरीद लेने का है। ठीक है, ये शॉपिफाई था, शॉपिफाई का एग्जांपल पड़ा हुआ था मेरे पास। हर कंपनी का अपना अलग वे होता है खरीदने का वेब एप्लीकेशन को, जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड थी। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट इसमें, कैसे करते सब डोमेन टेक ओवर? काम बस इतना है, 2 स्टेप में चलता है। पहले सब डोमेन निकालो, दूसरा स्टेप है भाई कि सब डोमेन को इट्स ओवर में डालो, या इट्स ओवर में नहीं डालने का तो सब्जी में डालो, किसी में भी डालो, और भाई वो ऑटोमेटिकली बताएगा वल्नरेबल है या नहीं है। उसके मेन आइडेंटिफाइड डोमेन में और अगर हम ये वाला सब डोमेन खरीदते हैं तो ये ऐड हो जाता हाँ बिल्कुल, हमारे नेम पे। तेरे नाम पर हो जाता फिर। ठीक है, तो उसके ऊपर जो भी करना चाहते हो तू कर सकता है। ठीक है, वो बात की बात है। जो एक रेपुटेटेड है तो इसलिए वो वहां पे ज्यादा ऑडियंस टारगेट होगी। हाँ, और सब डोमेन में भी आने के चांसेस है। कंपनी को रेपुटेशन का पंगा है, इसलिए सब डोमेन टेक ओवर नाम का बग होता है। अदरवाइज बग के अंदर में इतनी कोई खास बात नहीं है, तुम चाहे तो इम्पैक्ट बना सकते हो इससे। ठीक है, बट इतनी सी बात पे हम लोग रुक जाते, कंपनी को रिपोर्ट कर देते हैं। क्लियर है भाई सभी को? बस वो वल्नरेबल को ना मिलते, मतलब वो वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन मिलते हैं, मिलते हैं। लेकिन खरीदना भी पड़ेगा। जैसे मैंने इधर खरीदा ना, तो मैं खरीद सकता हूँ, तो मैं रिपोर्ट करूंगा इस बात को कंपनी को। खरीदने के बाद हाँ, कि मैं इसके ऊपर कुछ अपलोड करवा सकता हूँ, अपनी तरफ से वेबसाइट पूरी डेवलप करवा सकता हूँ। ठीक है, हाँ, अगर तुम छेड़छाड़ी नहीं कर सकते तो बग नहीं माना जाएगा ये। उनकी वेबसाइट से मतलब कैसे, मतलब यहाँ पर ये जो एफडीडी गेम चल रहा है इसके ऊपर तो अपना वेब पेज लाके अपलोड कर दे, हाय माय नेम इज चिराग, हाँ हो गया सब डोमेन टेक ओवर पूरा। तू छेड़खानी कर रहा है उनकी कंपनी पे। उनकी कंपनी तो थोड़ी सर, वो तो ओरिजिनली उनका सब डोमेन हमने हमारे पास आ गया था तो। नाम तो डिटेक्टिव चल रहा है। हाँ, उसके बाद उसका कॉलम मतलब मेरे ही तूने तो नाम खरीदा है ना मेन, हाँ वेबसाइट तो अपनी तरफ से डाल रहा है। अच्छा। समझ गया, नाम खराब हो रहा है यहाँ पे कंपनी का। बता भाई क्या कह रहा है बात? जैसे तो हमने ये लिया और उसके बाद हम भी खिलवाड़ करते तब जाके वो मैंने मारे। बिल्कुल, उससे पहले नहीं देने वाले होंगे। ठीक है, अभी किसी को डाउट इस बात में तो एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, सर्विस में ट्राई कर रहा हूँ तो ये क्या है?